जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 और 8 अप्रैल 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अप्रैल माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 7 अप्रैल को पाप मोचन एकादशी भी है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले दोनों ही दिनों के पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल बुधवार का दिन है। चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि ये दोपहर 2:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर 2:28 तक साध्य योग है, उसके बाद शुभ योग बनेगा। घनिष्ठा नक्षत्र है इस दिन और 7 अप्रैल के दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल का समय दोपहर 12:23 से 1:58 तक का है। 8 अप्रैल की बात करें। 8 अप्रैल गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। द्वादशी तिथि ये दोपहर 3:17 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। दोपहर 1:50 तक शुभ योग है। उसके बाद शुक्ल नाम का योग बन रहा है। शतभिषा नक्षत्र रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक का है। राहु काल का समय दोपहर 1:58 से लेकर 3:33 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो अभिजीत मुहूर्त में करें। राहु काल में इस तरह का कोई भी कार्य ना करें। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये दोनों ही दिन आपके लिए। तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके प्रेम जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और आपका वैवाहिक जीवन भी इस समय खुश रहेगा। यदि संतान के विवाह से संबंधित कोई भी समस्या है तो वह भी इस समय समाप्त होगी और उसमें आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार का वातावरण इस समय अनुकूल रहेगा। सभी सदस्य इस समय एक दूसरे का सहयोग करते दिखाई देंगे। आप चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, स्थितियाँ इस समय आपके लिए अनुकूल रहेंगी। अगर नौकरी करते हैं तो इस समय आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे, क्योंकि इस समय आप बहुत ही मेहनती रहेंगे। साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और अब समय आप अपनी मेहनत के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर हर काम को बहुत अच्छे से करेंगे और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। यदि साझेदारी में जो लोग व्यापार करते हैं तो उनके लिए दिन बहुत ही उत्तम साबित होगा। आपका व्यापार इस समय खूब प्रगति पर रहेगा। दैनिक आय में बढ़ोतरी होने से आर्थिक पक्ष भी समय आपका मजबूत स्थिति में रहेगा। निवेश की दृष्टि से भी समय बहुत ही अनुकूल है आपके लिए और यदि आपका कहीं रुका हुआ धन है तो वो भी इस समय वापस मिल सकता है, जिससे प्रसन्न नजर आएंगे आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार भी खरीद सकते हैं। इसी वजह से दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भी कुछ धन आपका इस समय खर्च जरूर होगा, लेकिन इन खर्चों से आपके आर्थिक पक्ष पर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी सोच और समझ के कारण इस समय फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे। और इस समय हालांकि आपके शत्रु भी प्रबल रहेंगे, लेकिन वे अपने इरादों में से सफल नहीं हो पाएंगे इस दौरान। इन दिनों में आपके अंदर परोपकार और दान पुण्य की भावना भी बढ़ेगी और धार्मिक कार्यों में इस समय आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे, जिससे आपको खुशी की अनुभूति होगी। मन आपका शांत रहेगा। आपके पुराने कुछ रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए भी ये दिन बहुत ही उत्तम साबित होंगे, लेकिन आपको इसके लिए खूब मेहनती होना होगा, अपने आलस को छोड़ना होगा, क्योंकि कड़ी मेहनत और लगन से ही इस समय आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी वृश्चिक राशि के जातक अपना नया काम, अपना कोई भी नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी नई योजनाएं आपने बनाई हैं उन योजनाओं पर इस समय काम भी शुरू हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही उत्तम है ये। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो समय आपके लिए शुभता भरा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। यदि पिछले कुछ समय से आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है तो इस समय वो भी समाप्त होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लापरवाही से परेशानी बढ़ सकती है। आपकी संपत्ति में भी इस समय इजाफा होगा। आप अपने किसी परेशान मित्र की भी समय सहायता करेंगे और उसकी सहायता करके आपके मन को एक सुखद अनुभूति होगी। यदि संतान के भविष्य को लेकर भी कोई चिंता थी वो भी समाप्त होगी आपकी। कोई शुभ समाचार अपनी संतान के भविष्य से संबंधित, उसके करियर से संबंधित आपको मिल सकता है, जो आपके मानसिक तनाव को काफ़ी हद तक कम करेगा।
और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ सलाह मशवरा ज़रूर करें, बातचीत करें, तो इससे आपको बहुत लाभ रहेगा। और वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आपका पढ़ाई में भी खूब मन लगेगा, एकाग्र होकर आप पढ़ाई करेंगे और अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट आप ले पाएंगे। अपने सीनियर्स की सलाह से, अपने गुरुजनों की सलाह से आपका कोई समस्या का हल भी मिलेगा आपको। उनकी सलाह की समय आपको ज़रूरत रहेगी, तो आप सलाह ज़रूर लें। और किसी श्रेष्ठ कार्य से आज आप अपने माता पिता के सम्मान को बढ़ा पाएंगे। अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत करेंगे आप। और अगर आपके परिवार में भी कुछ पुरानी कलह चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वह भी इस समय आपके समाप्त होंगे। और इस समय में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। और इस दौरान आपके जीवन साथी की सलाह, उनका सहयोग आपके बिजनेस में आपको उत्तम लाभ पहुंचाएगी। और यदि आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य समय करते हैं, कितने भी प्रयास आप करते हैं, तो आपको इस समय उत्तम सफलता प्राप्त होगी, यानी आपके आर्थिक प्रयास इस समय सफल होंगे। तो समय हर तरह से लाभकारी है आपके लिए, खूब लाभ उठाएं समय का। और 7 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है, भगवान विष्णु जी की आराधना का दिन है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी 7 अप्रैल को है। भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है ये दिन। और ऐसी मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी में व्रत रखना बेहद ही फलदायी होता है। भगवान हरि अपने भक्तों के सभी पापों को हरते हैं और हर विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी कृपा उन पर बनाए रखते हैं। तो इसलिए श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि श्री हरि विष्णु जी हमारे पापों को नष्ट कर अपनी कृपा तो रखते ही हैं, साथ ही इस व्रत को रखने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, बुरे विचार मन से समाप्त हो जाते हैं। और इस व्रत को करने से हमारे सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है, घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं रहती। साथ ही नवग्रहों में से नाराज ग्रह भी इस व्रत को करने से शांत हो जाते हैं। हालांकि वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशियाँ व्रत पड़ते हैं और हर माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं। और सभी एकादशियाँ वैसे तो महत्वपूर्ण होती हैं, अपना एक महत्व है हर एकादशी व्रत का। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जिस भी जातक का चंद्रमा कुंडली में खराब स्थिति में होता है, तो उस जातक को ये व्रत जरूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि काशी का व्रत ग्रहों के प्रभाव को ही कम नहीं करता बल्कि समाप्त भी कर सकता है और इसका सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। तो इसलिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी वृश्चिक राशि के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो इसलिए पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें पूरा दिन। कथा पढ़ें, भगवत कथा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें और पीले चंदन का तिलक लगाएं। भगवान जी को भी लगाएं और खुद अपने मस्तक पर भी ज़रूर लगाएं। पीले फूल भगवान को अर्पित करें, पीली मिठाई अर्पित करें और पीली ही चीज़ों का दान भी करें। तो इस तरह से पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें, उनका पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।